अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अबाउट मैंने इंट्रोडक्शन करवाया था आपको कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिसमें जो सेकंड डिग्री इक्वेशन हो, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा पावर 2 होती है। मज़ीद उसका फिर मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन लीनियर कैसे बनती है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी कहलाती है। तो उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड हैं। एक है फैक्टराइजेशन मेथड, एक था कंप्लीटिंग स्केयर मेथड और एक था बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो आज मैं आपको सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है, ये आज मैं आपको समझाऊंगा। सामने आपके मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दी है, एक्स स्केयर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। देखें इसमें x की पावर 2 है, इट मीन्स दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज दिस इज ऑफ सेकंड डिग्री इक्वेशन। नाउ कंपेयर दिस विद स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्केयर प्लस bx प्लस c। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब मैं इससे जो है इसे कंपेयर करूँगा। अब मैं इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म से जब कंपैरिजन करूँगा तो ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसमें मेरे पास ए कितना आ जाएगा। इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म से जब मैंने कंपैरिजन किया, ए इज़ इक्वल टू आ गया, एक्स स्केयर के साथ ए होता है, एक्स स्केयर का कोफिशिएंट इसका कोफिशिएंट 1 है, 1 आ गया। एक्स का कोफिशिएंट बी होता है तो एक्स का कोफिशिएंट -3 है इधर, तो बी इज़ इक्वल टू कितना आ गया, -3 आ गया। सी कांस्टेंट होता है, यहाँ पे कांस्टेंट कितना है, -10। ये चीज़ें जो हैं हमें 3 हासिल हो गई हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अब क्या करना है हमने, ये इसके बाद हम अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन से कैसे सॉल्व करना है, इसके लिए हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे, ठीक है। अब इसका पहले ये कंपेयर कर लिया, उसके बाद जो है मेक फैक्टर्स सच दैट। अब आपने जो फैक्टर्स बनाने हैं इसके, वो फैक्टर्स आपने ऐसे बनाने हैं कि जो फैक्टर्स जो आप बनाएंगे उसका जो इसके फैक्टर बनाने हैं आपने 10 के, ठीक है। जो कांस्टेंट टर्म है ना, जो कांस्टेंट टर्म है, इसके आपने फैक्टर्स बनाने हैं, ठीक है। और फैक्टर ऐसे बनाने हैं कि जब आप उसके फैक्टर बनाएं तो जो सम हो वो इक्वल टू होना चाहिए बी के, और जो उसका प्रोडक्ट है वो इक्वल टू होना चाहिए ए और सी के प्रोडक्ट के, ए सी के, ठीक है। तो ये सम कितना है हमारे पास, जो बी कितना है हमारे पास -3, इसके इक्वल होना चाहिए। और इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, -10 को 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये कितना बनता है, -10। इस तरीके से हमने इसको इसके फैक्टर ऐसे बनाने जिनको जमा करें तो -3 आए, जब आप उन्हें मल्टीप्लाई करें तो -10 आए, ठीक है। मिसाल के तौर पे अब मैं इसकी 10 के फैक्टर्स बनाता हूँ। इसका मैं बड़ा आसान सा तरीका आपको बता रहा हूँ फैक्टर्स बनाने का। ये 2 आ गया, फॉर एग्ज़ाम्पल 2 से हम इसे शुरू करें, 2 5 10 होता है, और अब ये जाता ही 5 पे है, 5 1 5। तो कौन कौन से फैक्टर बन गए, 2 बन गया और 5 बन गया। अब 2 और 5 को हम किस तरीके से हम रिलेट करें कि जमा करें तो -3 आए और प्रोडक्ट इनका -10 आए। तो वो मैं ऐसे कर सकता हूँ कि अगर मैं -5 ले लूँ और 2 ले लूँ। अब देखिए जब -5 को 2 में ऐड करेंगे आंसर -3 आएगा, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर -10 आएगा। अब क्या करना है जी, अब मैं इस इक्वेशन को रीराइट करने लगा हूँ, दोबारा लिखने लगा हूँ, एक्स स्केयर -3x -10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखें, अब b की जगह पे जो है आपने ये फैक्टर्स जो हैं इनको आपने लिख देना है। सो फैक्टर्स क्या हैं जी, एक्स स्केयर -5x प्लस 2x -10 इज इक्वल टू 0। अब देखिए -5x प्लस 2x -3x ही बनता है, और इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों का जो है प्रोडक्ट -10x स्केयर वो बन रहा है, ठीक है। अब इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से मैं x को कॉमन ले सकता हूँ, क्या आ जाएगा, x बच जाएगा, माइनस यहाँ से x कॉमन गया, 5 बच जाएगा। इन दोनों में से मैंने कॉमन लिए। अब नेक्स्ट ये दोनों आ गए, प्लस यहाँ से मैं 2 को कॉमन ले लूँगा, अंदर क्या आ जाएगा, x माइनस यहाँ से 2 बाहर चला गया, 5 इज इक्वल टू 0। सो x -5
दोनों में से कॉमन मैंने उठा लिया है, यहाँ पे x बच गया है, यहाँ पे 2 बच गया इज़ इक्वल टू 0। सो x माइनस 5 इज़ इक्वल टू 0 एंड x इज़ इक्वल टू 5 एंड x प्लस 2 ऑल्सो इक्वल टू 0। सो x इज़ इक्वल टू -2। ये आ गया है हमारे पास इसका आंसर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैंने फैक्टराइजेशन के ज़रिए से सॉल्व किया है। किस ज़रिए से सॉल्व किया है? फैक्टराइजेशन के तरीके से मैंने सॉल्व किया है इसे, तो हमारे पास ये आंसर आ गया है इसका। ठीक है, इसकी बस यही कंडीशन है कि आपने ये भी एक तरीका है जो मैंने फार्मूला लिखा है, सम इसका जो है बी के इक्वल आना चाहिए, प्रोडक्ट ए सी के इक्वल आना चाहिए फैक्टर्स का। ये 2 फैक्टर्स हैं। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं कि जब आप इसकी जगह पे ऐसे 2 फैक्टर्स लिखेंगे कि जब आप उसे प्लस करें या माइनस करें तो ऐड करें तो ये आए, और जब आप उनको मल्टीप्लाई करें तो इसका और इसका प्रोडक्ट आए। जैसे -10 और x का कितना आ जाता है? -10x²। ये भी एक तरीका है, ये भी एक तरीका है। जिस तरीके से भी आपको समझना आसान लगे इस तरीके से आप कर लीजिएगा। अगर मैं आपको एक एक्टिविटी दे देता हूँ, अगर आपको इस चीज़ की समझ आ गई है तो आप जो है ये एक क्वेश्चन खुद करें। खुद करके आप मुझे व्हाट्सएप करके चेक करवा सकते हैं या आप कमेंट में इसकी आप खुद प्रैक्टिस करें। आपको अब फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए समझ आ गई होगी कैसे करना है हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। अब मैं आपको एक एक्टिविटी दे रहा हूँ, ये है x² - x - 2। इसको आपने फैक्टराइजेशन के मेथड से खुद सॉल्व करना है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में चेक करवा सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करके चेक करवा सकते हैं कि आपको समझ आ गई। अगर मज़ीद भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू। मज़ीद वीडियोज़ तरतीब के साथ अपलोड होती रहेंगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।